अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी आज की दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कशीदगियों में से एक है। मशरिक वुस्ता में ताकत का तवाजुन, एटमी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख इस तनाज़े की बुनियादी वजूहात हैं। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका दुश्मनी की इब्तिदा। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा ऐसे नहीं थे। 1950 और 1960 की दहाई में दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। इस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी, जिसे अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, जिसकी क़यादत आयतुल्लाह खुमैनी ने की। इस इनकलाब के बाद ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई और अमेरिका के खिलाफ शदीद जज्बात पैदा हो गए। इसी दौरान तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा किया गया और अमरीकी सफारतकारों को 444 दिन तक यरगमाल रखा गया। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान दुश्मनी। ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी भी इस्लामी इनकलाब के बाद शुरू हुई। ईरान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसे मशरिक वुस्ता में एक गैर कानूनी रियासत करार दिया। ईरान खुलकर फ़लस्तीनी तंजीमों जैसे हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत करता है, जबकि इसराइल ईरान को अपनी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। इसराइल का कहना है कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल कर लेता है तो ये पूरे खित्ते के लिए खतरनाक होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम। ईरान का एटमी प्रोग्राम इस तनाज़े का सबसे अहम मसला है। ईरान का कहना है कि इसका एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई पैदा करने और साइंसी तहकीक के लिए है, लेकिन अमेरिका और इसराइल का इल्जाम है कि ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद की। 2015 का न्यूक्लियर मुआहिदा। 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम मुआहिदा हुआ, जिसे जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहा जाता है। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की, जबकि इसके बदले में इस पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां कम कर दी गईं। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली और दोबारा ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत। 2020 में अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमला किया, जिसमें ईरान के ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी हलाक हो गए। ये वाकया ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की सबसे बड़ी मिसालों में से एक था। ईरान ने इसके जवाब में इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए। प्रॉक्सी जंगें। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ज्यादातर लड़ाई बराह रास्त नहीं, बल्कि प्रॉक्सी जंगों के जरिए होती है। ईरान मशरिक वुस्ता में मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत करता है, जिनमें शामिल हैं हिजबुल्लाह, लुबनान, हमास, फ़लस्तीन, हूसी बागी, यमन, शिया मिलिशिया, इराक और शाम। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल इन ग्रुपों को रोकने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। इसराइल के खुफिया हमले। इसराइल पर कई बार यह इल्जाम लगाया गया है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए खुफिया कार्रवाइयां करता है। इन कार्रवाइयों में शामिल हैं साइबर हमले, ईरानी साइंसदानों के कत्ल, ईरान के फौजी अड्डों पर खुफिया हमले। मिसाल के तौर पर स्टक्सनेट वायरस एक साइबर हमला था, जिसने ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। गजा जंग और ईरान का किरदार। हालिया बरसों में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंगों में ईरान का किरदार भी ज़ेरे बहस रहा है। इसराइल का कहना है कि हमास को असलहा और माली मदद ईरान से मिलती है। इसी वजह से इसराइल ईरान को इस जंग का पसे पर्दा जिम्मेदार करार देता है। क्या बड़ी जंग हो सकती है? माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान के एटमी मराकज़ पर बराह रास्त हमला